गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि वो क्या खाते हैं, उनका न्यूट्रिशन क्या है और वह जीवित रहने के लिए क्या क्या अपने फंक्शंस करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है। First of all, we have studied, you have learnt in chapter 1 that plants can be prepared their own food by process of photosynthesis। यानी कि आपने अपने पहले चैप्टर में यह पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वह जनरली एक प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर उनका खाना प्रिपेयर करने के लिए, बट एनिमल्स कैन नॉट। लेकिन इन जानवरों में यह प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो फूड लेते हैं प्लांट से, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स या डायरेक्टली ईट करते हैं ये प्लांट्स को, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और इनडायरेक्टली ईटिंग एनिमल्स यानी अदर एनिमल्स को ईट करना जो प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बोथ प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and function of the body। यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, उन्हें जनरली फूड की रिक्वायरमेंट होती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग द बॉडी। यानी कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है उनके फूड। अब उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट मोड इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी कि जो भी एनिमल्स हैं इन न्यूट्रिशन होगा उनका इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो न्यूट्रिशन होगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के लिए, खाना जब भी खाते हैं उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मोड ऑफ इनटेक द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब इस चैप्टर में हम जनरली बात करेंगे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनका जो भी वो खाना खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होता है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि उनका मोड ऑफ इनटेक फूड कैसे है, वो फूड कैसे खाते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और वो यूटिलाइज और हमारे शरीर में वो कैसे यूटिलाइज होता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You can study in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below। आपने ये फिल करना है। अपने 6th क्लास में यह पढ़ा था कि कुछ फूड होते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपने ये फिल करना है कि कौन कौन से फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वह हमारे शरीर के लिए कितने ही ज़रूरी होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यानी कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जनरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं कैन नॉट यूटिलाइज, यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो जनरली यूटिलाइज नहीं हो पाती हैं। सो देयर आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वह सिंपल फॉर्म में की जाती है। यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आप यूटिलाइज करते हैं बॉडी में वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाती हैं। सो देयर इज अ नीड, यानी कि बहुत ज़रूरी होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एक सिंपलर सब्सटेंसेस में फॉर्म करना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करना सिंपलर सब्सटेंसेस में। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। ये देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बताया हुआ एग्जाम्पल के लिए, और उसे सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड किया गया, यानी कि हाफ, इसे हाफ कर देना, हाफ यहाँ कर दिया, हाफ यहाँ कर दिया, हाफ यहाँ कर दिया सिंपलर सब्सटेंस में, ताकि वो हमारी बॉडी में इजीली हमारे बॉडी में वो डिसॉल्व हो जाए और यूटिलाइज हो जाए। यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एक सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करना सिंपलर सब्सटेंसेस में कहलाता है डाइजेशन। यानी कि जितना भी हमारा फूड कॉम्प्लेक्स फूड है उसे कन्वर्ट करना सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो हमारी बॉडी में इजीली यूटिलाइज हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन।
यानी कि कन्वर्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड यानी कि फूड खाना कितना भी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, डिफरेंट मोड ऑफ वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट रखता है, वो डिफरेंटली वे में फूड इनटेक करता है, वो फूड इनटेक करेगा एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, जो उसका टेकिंग फूड न्यूट्रिशन मोड है वो डिफरेंट होगा, वेराई करेगा, वो डिफरेंट होगा। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट, यानी कि अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे जो मधुमक्खी हैं आपकी, जो हमिंग बर्ड्स हैं, सबसे छोटी बर्ड्स हैं, जो वर्ल्ड की सबसे छोटी बर्ड है हमिंग बर्ड, वह नेक्टर यानी कि जो आपका मीठा, जिसको हम कहेंगे मीठा पानी, फ्लावर्स की जितना भी होता है, जो भी मीठा पानी होता है, नेक्टर जिसे हम कहेंगे, वह प्लांट से लेते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, छोटे छोटे पैदा होते बच्चे हैं ह्यूमंस के और ऑर्गेनिज्म अदर एनिमल्स के, वह मदर्स मिल्क पर डिपेंड होते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलर्स द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, यानी कि जो स्नेक्स हैं पाइथन की तरह वो एनिमल्स को खा जाते हैं, वो प्रॉपरली पूरा इंटेक कर लेते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, कुछ एक्वाटिक्स एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स पे उन्हें फीड करते हैं, उन्हें फिल्टर करते हैं और उन्हें फीड कर लेते हैं, उन्हें वो खा लेते हैं। अब बात करेंगे हमारी एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। आपको ये टेबल दिख रहा है नीचे 2.1, इसमें मोड ऑफ फीड है, यानी कि स्नेल कैसे काइंड ऑफ फूड क्या खाती है, वो मोड ऑफ फीडिंग है, वो किस वे में कैसे इनटेक करती है फूड, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। आपने ये टेबल 2.1 फिल करना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन इन द बिलो टेबल हेल्पफुल, और आप इसे फुलफिल करेंगे, इस टेबल को 2.1 टेबल को फुलफिल करेंगे। स्क्रैपिंग, चूइंग, साइफोनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग एटसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आपने इसमें फिल करने हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.2, यह है डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक फूड थ्रू द माउथ। आपको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारे माउथ से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से होता हुआ वो लास्टली हमारी बॉडी से मूव आउट हो जाता है एनस के द्वारा। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी कि हम फूड लेते हैं माउथ से, फिर वो डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो फूड पार्ट्स अनयूज्ड रह जाता है, जो यूज नहीं हो पाता, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है डिफिकेटेड फॉर्म में। हैव यू एवर वंडर दैट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कभी आपने सोचा है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी में कैसे जाता है, वो क्या क्या फर्क करता है, वो क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द फूड पासिस थ्रू कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, यानी कि मैंने आपको जनरली बताया था, इसमें आप देख सकते हैं ये जो बक्कल कैविटी जो आपका माउथ है, इसे हम जनरली बक्कल कैविटी कहते हैं। यहाँ से होता हुआ, आप यहाँ से खाना खाएंगे, यहाँ से होता हुआ यहाँ पूरे बॉडी पार्ट में हमारे यूटिलाइज होगा, डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, फिर लास्टली जो एनस है यहाँ से हमारे बॉडी से वो रिमूव हो जाएगा। पूरे बॉडी में खाना यहाँ से जाएगा, फिर बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा, और जो अनयूज्ड फूड है वो यहाँ से होते हुए उसका एनस से वो थ्रू आउट द बॉडी हो जाएगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, जो आपकी कैनाल है, यानी कि ये पूरा जो प्रोसेस है बक्कल कैविटी से लेके एनस तक, ये डिफरेंट पार्ट्स पर डिपेंड होता है। सबसे पहले आती है हमारी बक्कल कैविटी जो आपका माउथ है, फिर आती है फूड पाइप जो आपका गला है, इसोफेगस, यानी कि जो आपकी फूड पाइप है जहाँ से फूड होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है, फूड पाइप से उसे एसोफेगस कहते हैं और फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद स्टमक, फिर आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और एंडिंग इन द रेक्टम, और जो हमारा लास्ट है वो है एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, आपको लगता नहीं है क्या ये बहुत ही लंबा पाथ है। दिस पाथ टुगेदर फॉर्म है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
जो आपका डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज अ फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो आपका फूड है और उसके जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं वो डाइजेस्ट होते हैं अलग कंपार्टमेंट में। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके बक्कल कैविटी में आपके सलाइवरी ग्लैंड से मिक्सअप हो जाता है। जो आपका सलाइवा है, जो आपका जितना भी मुंह में सलाइवा है वो खाना हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स में मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद द लीवर एंड द पैंक्रियाज सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। जो आपका लीवर है वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द फूड इनटू सिंपलर वंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो जनरली डिवाइड हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में और इन्हें हेल्पफुल बनाता है लीवर और पैनक्रियाज सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। जो आपका डाइजेस्टिव जूस है जो लीवर और पैनक्रियाज सीक्रेट करेंगे, जो जितना भी हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म के लीवर होगा, पैनक्रियाज होगा, ये जो भी पार्ट होंगे ये सीक्रेट करेंगे एक डाइजेस्टिव जूस जो हेल्पफुल होगा हमारे खाने को यूटिलाइज करने में। जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल करेगा। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है कि ये है सबसे पहले बक्कल कैविटी आएगी, उसके बाद आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स है जो माउथ में आपके सलाइवा है उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी फूड पाइप, आइसोफेगस, एसोफेगस, और इसके बाद बात करेंगे हम लीवर, फिर हमारा गॉल ब्लैडर ये देख सकते हैं आप, ये स्टोमक, इसके बाद पैनक्रियाज, फिर हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इंटरनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बाहर वाली ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे हमारा रेक्टम, और ये लास्ट जो हमारा पार्ट है ये है एनस। यहाँ से इस पार्ट से जो हमारा फूड है आफ्टर यूटिलाइजेशन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये एनस कहलाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इस फिगर को आप पढ़ेंगे ध्यान से। अगर आपको ये फिगर नहीं समझ आएगा, अगर आपको ये फिगर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये पूरा जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी अलग ट्रैक्ट्स हैं, ये मिक्सअप करके मिलाकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर स्टडी करेंगे कि जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या भूमिका निभाते हैं, उनका क्या क्या रोल है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।